हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाले हैं। ये क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2024 एग्जाम में हिंदी का। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब हुआ था? 19 फरवरी 2024 को हुआ था। तो चलिए हम लोग वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 से 38 तक आपका है। उसमें आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सबसे पहले आपको कोई 2 नंबर वाला में क्वेश्चन क्या, एक गद्यांश दिया था, उसको आपको अच्छा से रीड करना है। रीड करने के बाद 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था, जो पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ क्यों हो गया। मैंने पहले बोल रहा सब जगह आपको सुलभ जल आसानी से मिल जाता था, अब दुर्लभ क्यों हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो उत्तर आपको देना है तो आपको पैसे ही सही देना है। तो आपको भी एग्जाम में इस तरह से एक पैसेज आएगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उससे, जल अब एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया, या आपको इसी से आपको पैसे से देना है आंसर। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, एक समय पहले पानी की उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पैसे से मिलेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, नगरों में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा गया था। और यहाँ पर आगे देखिए क्या बोल रहा है, पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती है। तो ये भी हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे देखिए, तो नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो जल ही जीवन आपका इसका शीर्षक है। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा, दुर और लभ, ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें आपको टोटल 8 प्रश्न है, उसमें से आपका किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर आपको एग्जाम में देना था। तो ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा था। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था सेक्शन सी में, तो जिसमें आपको 39 से 46 प्रश्न आपको है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन आपको ये सब क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये आपका 3 नंबर में पहला सवाल था। आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या था, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये दूसरा हमारा सवाल था। तीसरा सवाल यहाँ पर पूछा था आपको, पान वाले के एक रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। तो एग्जाम के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या था, कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्यादान कविता में कब माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे यदि हम लोग देखते हैं, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत देता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ बोला रीढ़ या नरकट क्या है और ये कहाँ पे पाई जाती है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा था। आगे देखते हैं हम लोग खंड जो आपका डी है, उसमें आपको 5 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपको देखिए 47 से 52 में किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपना किन चरित्रात्मक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन सा तर्क दिए। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि बादल के अनुसार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन के साथ साथ देखिए आपको क्या एक आपको निबंध आएगा। निबंध देखिए आपको 2 से 3 निबंध आपको एग्जाम में दिया रहेगा और उसमें से किसी एक निबंध को बनाना है, सभी को आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहला आपको दिया था विज्ञान वरदान या अभिशाप, और दूसरा हमारा मेरा भारत महान है, और तीसरा हमारा समय का महत्व। तीनों में से अगर कोई भी बच्चा का आएगा तो कोई भी आप एक बना देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बनाया है, तो आप इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा भारत महान भी आपको यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका समय का महत्व भी टोटल चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तीनों का आपको पैसेज यहाँ निबंध दिया हुआ है। आगे यदि हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छोटे भाई को समय का सदुपयोग और परिश्रम का महत्व करते हुए एक पत्र लिखे। तो याद रखिए इस टाइप के एक पत्र भी एग्जाम में आपका आता है।
तो याद रखिएगा पत्र को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह आपको पत्र है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दो, एक आपका इनफॉर्मल लेटर आएगा और एक आपका फॉर्मल लेटर आएगा। देखो वो इनफॉर्मल था, ये आपका प्रधानाध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल दोनों को प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आपका एग्जाम में एक आपको क्या आएगा, किसी दर्दनाक तेल की बिक्री हेतु एक आकर्षक विज्ञापन। तो याद रखिए विज्ञापन भी हमारा एग्जाम में 5 नंबर में मिलता है। तो विज्ञापन भी आपको देखिए राहत तेल का बारे में है और एक आपका पुस्तक मेला के है। तो आपको 1-2 को लगभग 5-7 को आपको विज्ञापन भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इतना ही आपका क्वेश्चन था हिंदी के लिए, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।